सपोज हमने एक लोन लिया है किसी कंपनी से या किसी बैंक से लोन लिया है, 50 लाख रुपीज का लोन लिया है। अब हमें उसको रीपे करना पड़ेगा। रीपे करने के लिए हम चूज करते हैं कि हम इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे। उनको बोलते हैं इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, मंथली इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं। अब ये जो हम ईएमआई पे कर रहे हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है इंटरेस्ट। सपोज ये 50 लाख का लोन है, जिसमें से हमने फर्स्ट ईएमआई पे की, सपोज 70,000 की मैंने ईएमआई पे कर दी, जिसमें कि 30,000 का प्रिंसिपल था और 40,000 का इंटरेस्ट था। अब ये 30,000 का प्रिंसिपल पे करने का मतलब है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद मेरा लोन कम होकर रह जाएगा 49,70,000। तो जैसे जैसे मैं ईएमआई पे करती जाऊंगी मेरा प्रिंसिपल कम होता जाएगा। और लेकिन दो मेथड्स हैं, एक मेथड होता है फ्लैट रेट मेथड और एक होता है फिक्स रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। फ्लैट रेट मेथड में क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है, मतलब आप जितने भी ईएमआई पे कर रहे हो, प्रिंसिपल और ईएमआई का जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट हमेशा फिक्स रहता है। इसको बोलते हैं फ्लैट रेट मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट पहले से ही कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको फिर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से हम डिवाइड कर लेते हैं, जिससे हमारा हर एक ईएमआई का इंटरेस्ट आ जाता है और वो हमारे अकाउंट में ईएमआई जब हम पे करते हैं उतना उतना इंटरेस्ट हम पे करते जाते हैं। इसको बोलते हैं फ्लैट रेट मेथड। एक होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसके अंदर होता ये है कि हम जितना भी प्रिंसिपल पे करते जा रहे हैं उतने अमाउंट से हमारा लोन कम होते जा रहा है और उसके हिसाब से हमारा इंटरेस्ट भी कम होते जा रहा है, क्योंकि वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम इंटरेस्ट जो भी बैंक चार्ज करता है वो करता है आउटस्टैंडिंग लोन के ऊपर, मतलब जितना लोन बच गया उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो जैसे जैसे हम लोन का प्रिंसिपल पे करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा इंटरेस्ट भी पे होता जा रहा है, वैसे वैसे हमारा इंटरेस्ट भी कम होते जा रहा है। तो दो मेथड्स हैं, फ्लैट रेट मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। दोनों मेथड्स क्या होते हैं, पहले हम फ्लैट रेट मेथड की 3 क्वेश्चंस करने वाले हैं, फिर रिड्यूसिंग बैलेंस करेंगे उसके 6 क्वेश्चंस करेंगे और दो और क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो फ्लैट रेट मेथड क्या होता है, 3 क्वेश्चंस उसके करेंगे हम, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ही इजी सा मेथड है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो एक थ्योरी का एक क्वेश्चन आपको बन सकता है, तो वो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ यहाँ पे। ईएमआई डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है ईएमआई? प्रिंसिपल बोरोड, जितना ज़्यादा प्रिंसिपल होगा उतनी ही ज़्यादा ईएमआई होगी, क्योंकि प्रिंसिपल मतलब जितना भी हमने लोन पे किया, बोरो किया है, जितना भी लोन लिया है, जितने ज़्यादा वो बड़ी अमाउंट होगी उतनी मेरी बड़ी ईएमआई होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट अब डिपेंड करता है कि बैंक इंटरेस्ट का रेट क्या चार्ज कर रहा है। अगर बैंक के इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो मेरी ईएमआई भी उतनी ही ज़्यादा बड़ी होगी। टेन्योर ऑफ द लोन, अब ये भी हमारे हाथ में होता है कि हम कितने साल का लोन लेना चाहते हैं, कितने साल में रीपे करना चाहते हैं, 15 साल में, 20 साल में। तो जितना ज़्यादा बड़ा टेन्योर होगा उतना ही हमारा ईएमआई कम हो जाएगा, क्योंकि हम ज़्यादा 15 की बजाय 20 सालों में पे कर रहे हैं, रीपे कर रहे हैं, तो उतना ही मेरा ईएमआई कम हो जाएगा। से मैं उसको रिड्यूस करके 10 साल कर देती हूँ, तो दैट मीन्स मुझे वो लोन 10 साल के अंदर अंदर चुकाना है, तो उतना ही मेरा ईएमआई ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 3 फैक्टर्स होते हैं जो कि ईएमआई को अफेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लैट रेट मेथड की और उसकी 3 क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले उसके बेस पे ईएमआई कैसे निकालोगे आप? प्रिंसिपल जो आप पे कर रहे हो, हर एक ईएमआई के अंदर प्रिंसिपल होता है, इंटरेस्ट होता है। टोटल जो आपने प्रिंसिपल लोन लिया हुआ है और टोटल इंटरेस्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि टोटल इंटरेस्ट पहले ही कैलकुलेट हो जाता है क्योंकि फिक्स होता है, और जितना भी टोटल मैंने लोन लिया है प्लस जितना भी टोटल इंटरेस्ट है उसको नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी ये ईएमआई आ जाती है। प्रिंसिपल लोन कितना लिए ये आपको हर एक क्वेश्चन में दिया जाएगा। और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, पी एन आई। पी एन आई क्या है, यहाँ पे पी है प्रिंसिपल यानी कि लोन अमाउंट, एन है यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स।
जैसे सपोज मैंने 5 साल के लिए लोन लिया है, तो 5 इंटू 12 60 इंस्टॉलमेंट्स में मुझे पे करना पड़ेगा। तो एन विल बी 60, यानी कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स विल बी 60। आई क्या है यहाँ पे? रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 112, क्योंकि हम जो लोन पे कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें अक्सर दिया होता है पर एनम के हिसाब से, यानी पूरे साल का। तो हमें उसको मंथली निकालने के लिए, पर मंथ निकालने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, और उसको डेसिमल फॉर्म में लेके आने के लिए, यानी पर रुपी के फॉर्म में लेके आने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ईएमआई का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा पीएनआई, और उसको फिर हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स में। अब सीधे क्वेश्चन शुरू करते हैं, बहुत इजी सा है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 3 क्वेश्चंस करेंगे, फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड सीखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, Rahul borrowed 1 lakh from a cooperative society at the rate of 10% per annum for 2 years. Calculate his EMI using flat rate method. तो राहुल ने लोन लिया है 1 लाख रुपीज का, रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका 10% पर एनम। इसके बेस पे हम निकाल लेते हैं आई, 10 अपॉन 12 एंड 100, 10 अपॉन 1200 आ जाएगा हमारा। और एन है हमारे पास 2 साल का है, 2 साल, 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो एन विल बी 24। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट निकालेंगे पी एन आई करके, 1 लाख इंटू एन है आपका 24, इंटू आई है आपका 10 अपॉन 1200। तो यहाँ पे 0 से 0 कट गया, यहाँ पे 0 से 0 कट गया, तो ये आ जाएगा आपके पास 20,000 आ गया। अब ईएमआई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अपॉन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रिंसिपल, आपने लोन लिया था 1 लाख का, प्लस 20,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। तो ये हो जाएगा 1,20,000 डिवाइडेड बाय 24, 5,000। तो हमारी ईएमआई बन जाएगी 5,000। नेक्स्ट करते हैं, यहीं पे करते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, कैलकुलेट द ईएमआई अंडर फ्लैट रेट सिस्टम फॉर अ लोन ऑफ 5 lakh with 10% annual interest rate for 5 years. प्रिंसिपल है 5 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, तो आई हो जाएगा 10 अपॉन 1200, और यहाँ पे एन है हमारा 5 इंटू 12, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 60 इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगे। तो ईएमआई निकालेंगे, पहले मैं इंटरेस्ट अलग से निकाल रही हूँ। पी एन आई 5 लाख इंटू 60 इंटू 10 अपॉन 1200, ये 0 से 0, ये 0 से 0, यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2,50,000। तो मेरा ईएमआई हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अपॉन नंबर ऑफ पेमेंट्स। तो प्रिंसिपल है हमारा 5 लाख, प्लस इंटरेस्ट है 2,50,000 डिवाइडेड बाय 60, तो 7,50,000 डिवाइडेड बाय 60। ये आप करोगे कैलकुलेट तो आपका आ जाएगा 12,500। तो मेरी हर एक ईएमआई आएगी 12,500 की। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसका, Jyoti buys a car for which she makes down payment of 3,50,000 and the balance is to be paid in 3 years by monthly installments of 35,000 each. तो ज्योति ने एक कार खरीदी है जिसके लिए उसने कुछ पार्ट, कई बार हम जब लोन लेते हैं कुछ पार्ट पहले ही इनिशियली पे कर देते हैं, एडवांस में पे कर देते हैं। तो 3,50,000 का उसने डाउन पेमेंट कर दिया है। डाउन पेमेंट इज फॉर 3,50,000, और बैलेंस जो भी उसने लोन लिया होगा उसको पे करना है उसको 3 सालों में, 3 सालों में, यानी कि 3 इंटू 12 36 इंस्टॉलमेंट्स में, और मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 34,000 ईच, यानी कि आपको ईएमआई दे रखा है 34,000 का ईएमआई दे रखा है।
इफ द फाइनेंसर चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, रेट है लोन का 12% पर एनम, तो आई हो जाएगा आपका 12/1200, 12/1200 यानी कि 1/100 हो जाएगा। एंड यूजेस फ्लैट रेट मेथड, फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ द कार। एक्चुअल प्राइस ऑफ द कार मतलब कार कितने की हुई होगी, कुछ पार्ट तो उसने डाउन पेमेंट में दे दिया, बाकी का पार्ट उसने प्रिंसिपल में दे दिया। लोन लिया था, कुछ लोन लिया था, हमें नहीं पता कितना लोन लिया था। अगर हमें पता चल जाए कि कितना लोन लेके उसने कार के पैसे चुकता किए हैं, तो उस प्रिंसिपल को निकालने के बाद हम उसको डाउन पेमेंट में ऐड कर देंगे, हमारे पास एक्चुअल प्राइस ऑफ दी कार आ जाएगा। अब पी निकालने का फॉर्मूला है यहाँ पे, सबसे पहले तो हमें इंटरेस्ट निकालते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इंटरेस्ट निकाल रहे थे, उसको प्रिंसिपल में ऐड कर रहे थे। अभी हमें नहीं पता कि कितना प्रिंसिपल है, तो हम उसको पी मान लेते हैं। सपोज एन है आपका 36 और आई है 1/100, तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट। अब ईएमआई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अपॉन नंबर ऑफ पेमेंट्स। तो प्रिंसिपल नहीं पता, पी लिख दो, और इंटरेस्ट भी ऐसे ही लिख दो, p इंटू 36/100 डिवाइडेड बाय n पता है 36, दैट इज इक्वल टू 34,000, क्योंकि आपको अभी ईएमआई दे रखी है कि 34,000 है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, इस 36 को इधर ले जाते हैं, p प्लस 36 p/100 और इस 34,000 इंटू 36। अब हम यहाँ से p कॉमन ले लेते हैं, p कॉमन लिया, यहाँ पे बच गया 1/36/100 इज इक्वल टू 34,000 इंटू 36। तो p इंटू ये हो जाएगा, आप इसका एलसीएम लेके करोगे तो 136/100 इज इक्वल टू 34,000 इंटू 36। तो p को इधर ही रहने दो, बाकी सबको उधर ले जाओ। तो 34,000 इंटू 36, 100 ऊपर चला जाएगा ट्रांसपोज करोगे तो, एंड 136 इधर आ जाएगा। अब है यहाँ पे 36 और 34, ये 34 के टेबल में आते हैं दोनों। 34 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 34,000 आ जाएगा, 34 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 136 आ जाएगा, तो 4 9, ये आ गया हमारे पास 9 लाख। तो हमारा प्रिंसिपल आ गया है 9 लाख। 9 लाख का हमने लोन लिया और कार के पैसे दे दिए, डाउन पेमेंट भी कुछ दी है, 3,50,000 डाउन पेमेंट दी है, और 9 लाख रुपीज हमने किसी लोन कंपनी से लेके दे दिए। तो हमारा एक्चुअल प्राइस ऑफ द कार कितना आ जाएगा, 12,50,000। तो ये था हमारा एक्चुअल प्राइस ऑफ द कार, जो कि हमने कुछ डाउन पेमेंट और कुछ किसी कंपनी से लोन लेके पैसे चुकता कर दिए, एक्चुअल प्राइस ऑफ द कार। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये था फ्लैट रेट मेथड, जिसमें हमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। आगे है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, फ्लैट रेट मेथड में क्या होता है, इंटरेस्ट कांस्टेंट रहता है, इंटरेस्ट कांस्टेंट होता है, हर बार सेम होता है। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, जैसे कि मैंने बात की, ईएमआई के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है इंटरेस्ट। हर एक ईएमआई जब हम पे करते हैं तो हमारा थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट पे ऑफ होता जाता है, और हमारा जो लोन है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। अब लोन कम होता जाएगा तो जितना लोन बच जाएगा, हमारा आउटस्टैंडिंग लोन हमेशा कम होते जाएगा, और हमारा इंटरेस्ट भी उसके हिसाब से कम होता जाएगा। ये वाला मेथड ज़्यादा बेनिफिशियल होता है लोन लेने वाले के लिए, बोरोवर के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इंटरेस्ट कम होते जाता है जैसे जैसे हम लोन को चुकाते जाते हैं। अब कैसे निकालेंगे इसको, ईएमआई का इसके अंदर फॉर्मूला क्या है, आपको एक ही फॉर्मूला करना है, दूसरा कैसे याद करना है मैं आपको सिखा देती हूँ। तो ये है फर्स्ट फॉर्मूला, आपको लर्न करना है ईएमआई का, P इंटू आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन, 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। एन यहाँ पे इतना बड़ा नंबर आता है, कभी 60, कभी 100, कभी 220, कभी कितना। ये वाला पार्ट आपको हमेशा क्वेश्चन में दी होगी इसकी वैल्यू, आपको इसके लिए लॉग टेबल्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है
कि कभी आपको ये दिया होगा, इसकी वैल्यू दी होगी, और कभी आपको दी होगी रेज टू -1 की वैल्यू दी होगी। तो आपको डिपेंड करता है कि कौन सी वैल्यू दी है, उसके बेसिस पे आपको n लगाना है कि -n लगाना है। अब -n वाला मेथड फॉर्मूला ये है, बट ये भी कैसे आएगा, मैं आपको यही इसी फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लो तो इसके बेसिस पे सिखाती हूँ। सपोज ये फॉर्मूला आपने अच्छे से लर्न कर लिया। अब आप क्या करोगे, 1 प्लस आई रेज टू -n से इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। इसको हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, p इंटू आई इंटू बेस और बेस दोनों को मल्टीप्लाई किया, सेम होते हैं तो क्या होता है 1 प्लस आई रेज टू n माइनस एन। n माइनस एन मतलब 0 हो गया। 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, एनी नंबर रेज टू 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि ये आप नहीं भी लिखो तो भी चलता है। इसी तरीके से नीचे आप क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे इसको एंड देन 1 से करोगे। तो पहले इस पार्ट से मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ पे भी बेस बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, n माइनस एन 0, यानी कि एनी नंबर रेज टू 0 इज इक्वल टू 1 माइनस, अब 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन। तो आप देख पा रहे हो कि इसी फॉर्मूले के बेस पे हमारा ये फॉर्मूला बन गया है जो कि आपको यहाँ पे दे रखा है। तो आप यही वाला फॉर्मूला अच्छे से कर लो। बाय चांस आपको पेपर में भूल जाए तो आप इससे -n से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देख लो, आपका यही आने वाला है जो ये दूसरे वाला फॉर्मूला है। तो आप ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला यूज करोगे डिपेंडिंग अपॉन कि आपको वैल्यू जो दे रखी है रेज टू n दे रखी है या रेज टू -n दे रखी है। एक और चीज है एन्युटी फैक्टर। एन्युटी फैक्टर में क्या होता है कि आपको दिया होगा, ये होता है एन्युटी फैक्टर। अगर आपको ईएमआई निकालना है तो पी अपॉन एन्युटी फैक्टर कर दोगे जो कि आपको वैल्यू दी होगी, और या आपको पी निकालना है तो इसको इधर ले जाओ, यानी कि पी निकालना है अगर तो ईएमआई इंटू एन्युटी फैक्टर आपको मल्टीप्लाई करना है। मतलब प्रिंसिपल से अगर ईएमआई निकालना है तो प्रिंसिपल से एन्युटी फैक्टर को डिवाइड कर दो, और प्रिंसिपल निकालना है तो ईएमआई से एन्युटी फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो। ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो इसी फॉर्मूले के बेस पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ये फॉर्मूला इसी से ही डिराइव हुआ है। तो अब हम इसके 6 क्वेश्चंस करते हैं, आपको फॉर्मूला भी अच्छे से याद हो जाएगा फर्स्ट वन। तो ये है हमारा फॉर्मूला क्वेश्चन। मिसेस दुबे borrowed 5 lakh from a bank to purchase a car and decided to repay by monthly installments in 5 years। तो मिसेस दुबे ने एक बैंक से 5 लाख का लोन लिया, यानी कि हमारा प्रिंसिपल है 5 लाख। आपको पी नहीं लिखना है, आपको एक बार डिनोट करते हुए दिखा देना है पेपर में कि लेट द प्रिंसिपल बी पी, क्योंकि उनको कैसे पता चलेगा अदरवाइज पी क्या है, तो आपको एक बार दिखाना पड़ेगा। 5 लाख का लोन लिया है और उसने डिसाइड किया कि मैं मंथली इंस्टॉलमेंट से पे करूंगी। तो आपका n है 5 इंटू 12 मतलब 60, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स होगा 60। द बैंक चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, यानी आई है आपका 8/1200, किया जाएगा आपका 0.0067। आप यहाँ से हिंट ले लेना कि ये कितना आएगा। वैसे तो आपको बहुत सारी कैलकुलेशन करनी है अप्लाइड मैथ्स में, लेकिन यहाँ से आपको हिंट भी मिल जाएगा कि क्या वैल्यू आने वाली है 8/1200 करके, क्योंकि आपको ये वाली वैल्यू गिवन होगी। अब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई है, हम सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे। हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे EMI इज इक्वल टू P इंटू, यहाँ पे देखो प्लस n वाली वैल्यू दे रखी है तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाओगे I इंटू 1 प्लस आई रेज टू n अपॉन में 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1। तो EMI निकालना है आपको, प्रिंसिपल दे रखा है 5 लाख, आई है आपका 0.0067 और प्लस 1 कर दोगे तो 1.0067 रेज टू 60 अपॉन 1.0067 रेज टू 60 माइनस 1। ये आ गया आपके पास EMI। कैलकुलेशंस आपको करनी ही पड़ेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है 1.4928, इसको लिख लेंगे
0.0067 इंटू 1.4928 और डिनोमिनेटर में 1.4928 माइनस 1 कर देंगे। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5000.88 और यहाँ पे आएगा 0.4928। EMI आ जाएगी आपकी 10,147.89 रुपीज। 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप अपना आंसर निकाल देना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमने ये फर्स्ट वाले फॉर्मूला को यूज करके किया है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5th, उत्कर्ष परचेज अ लैपटॉप वर्थ ₹80,000। उत्कर्ष ने एक लैपटॉप खरीदा 80,000 का। ही पेड 20,000 एज कैश डाउन। तो 20,000 उसने पहले ही पे कर दिए जैसे ही खरीदा, तो बाकी बचे 60,000। बैलेंस इन इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स इन 2 years, यानी उसके लिए उसने लोन ले लिया 60,000 का। एन है आपका 2 years यानी कि 2 into 12 24। इफ बैंक चार्जेस 9% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली, यानी आई आ जाएगा आपका 9/1200 जो कि होता है इक्वल टू 0.0075। कैलकुलेट द EMI। EMI निकालो। तो आप देख लो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है 1.0075 रेज टू 24 यानी कि प्लस एन है, माइनस एन नहीं है। तो हम पहले वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 1 प्लस आई रेज टू एन 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। तो ये आ जाएगा आपके पास 60,000 इंटू 0.0075 1 प्लस तो 1.0075 रेज टू 24 अपॉन में 1.0075 रेज टू 24 माइनस 1। तो EMI आ जाएगा आपका 60,000 इंटू 0.0075 इंटू ये वैल्यू आपको दे रखी है 1.1964 और यहाँ पे 1.1964 माइनस 1। ऊपर 538.38 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 0.1964। मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 2741.24। ये आपकी EMI आ जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं 6। मिस्टर भारती wishes to purchase a flat for 60 lakh with a down payment of 10 lakh and balance in equal monthly installments payments for 20 years। मिस्टर भारती ने 60 लाख का एक फ्लैट खरीदना चाहते हैं जिनके लिए उन्होंने डाउन पेमेंट दे दिया है 10 लाख का, यानी बाकी बचे प्रिंसिपल 50 लाख का उन्होंने लोन ले लिया और उसके लिए उन्होंने 20 सालों का एग्रीमेंट कर लिया। टेन्योर है 20 years, तो 20 into 12 हो जाएगा आपका 240। इफ बैंक चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 7.5% पर एनम, 7.5% पर एनम है, तो आई हो जाएगा आपका 7.5 अपॉन 1200। इसको डिवाइड करेंगे जब तो आएगा आपका 0.00625। यहाँ से आप हिंट ले सकते हो। कैलकुलेट द EMI। अब रेज टू 240 दे रखा है यानी कि n प्लस है, तो हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे EMI P इंटू आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू n 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1। 50 लाख आई है 0.00625 इंटू 1.00625 रेज टू n जो कि है आपका 240 और यहाँ पे 1.00625 रेज टू तो 240 माइनस 1। तो EMI आ गया आपका 5 लाख और इसको वैल्यू लिख लेते हैं पहले 50 लाख। 50 लाख इंटू 0.00625 इंटू ये वाली वैल्यू आपको दी है 4.4608 अपॉन 4.4608 माइनस 1। इन सबको मल्टीप्लाई किया ऊपर तो आ जाएगा 1,39,400 डिवाइडेड बाय 3.4608 आ जाएगा 40,279 रुपीज 70 पैसा। ये आपका EMI आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मिस्टर धर्मेंद्र पटेल परचेज अ मोटरसाइकिल ऑफ 1,50,000। तो उन्होंने मोटरसाइकिल खरीदा है 1,50,000 का विथ 25,000 एज डाउन पेमेंट। 25,000 दे दिया पैसा, साथ ही इनिशियली दे दिया। He wishes to repay balance in equal monthly payments in 4 years। बाकी कितना बचा? 1,25,000। तो उन्होंने डिसाइड किया कि 4 इयर्स में इसको कंप्लीट करेंगे। तो 4 इंटू 12 आ जाएगा आपके पास 48। इफ बैंक चार्जेस 9% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, तो बैंक चार्ज कर रहा है 9% पर एनम। आई हो जाएगा आपका 9/1200 जो कि होगा 0.0075। तो कैलकुलेट द ईएमआई। अब यहाँ पे भी रेज टू 48 यानी कि n प्लस दे रखा है, तो वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, p इंटू आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू n 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1। यहाँ पे आ जाएगा आपका 1,25,000 इंटू आई है आपका 0.0075 इंटू 1 प्लस यानी 1.0075। देखो ये कैसे करना होता है, 1 में ऐड करना है आपको 0075। आई एम श्योर आपको आता होगा फिर भी। तो यहाँ पे 1.0075 आ गया रेज टू 240 रेज टू 48 और यहाँ पे भी 1.0075 48 माइनस 1। तो ईएमआई आ जाएगी आपकी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 1.4314 1.4314 और 1,25,000 और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1341.94 और डिनोमिनेटर में 0.4314, क्योंकि 1.4314 में से 1 को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 3,110.66 रुपीज। ये आपकी ईएमआई आ जाएगी। नेक्स्ट करते हैं। Surjit purchased a new house costing 40 lakh and made a certain amount of down payments so that he can pay the balance by taking a home loan from XYZ Bank। तो सुरजीत ने एक नया घर खरीदा है जिसकी कॉस्ट है 40 लाख रुपीज। 40 लाख रुपीज उसकी कॉस्ट है। उन्होंने कुछ अमाउंट डाउन पेमेंट दिया है, कुछ अमाउंट डाउन पेमेंट दिया और हमें नहीं बताया कि कितना दिया है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि डाउन पेमेंट कितना दिया, तो हमें ये भी नहीं पता कि कितने का लोन लिया XYZ बैंक से। यानी कि यहाँ पे हमें निकालना है प्रिंसिपल। इफ हिज इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट इज 30,000, ईएमआई आपको दे रखा है 30,000 और 9% इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली। आर है आपका 9%, आई आ जाएगा 9/1200 जो कि होगा 0.0075। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, पेमेंट फॉर पेबल फॉर 25 इयर्स। 25 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 300 पेमेंट्स के अंदर अंदर उन्होंने पे किया। तो व्हाट इज द इनिशियल डाउन पेमेंट। अब डाउन पेमेंट कितना किया है ये देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि प्रिंसिपल कितना है, क्योंकि जितने का प्रिंसिपल है उसी के बेसिस पे हम उसमें से 40 लाख में से उसको माइनस कर देंगे जितने का लोन लिया होगा, वही हमारी डाउन पेमेंट होगी। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल। यहाँ पे जो आपको दे रखा है ना पावर -300 दे रखी है, यानी कि हमें दूसरे वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, P इंटू आई 1 प्लस आई नहीं, ये था 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस n। ये था हमारा फॉर्मूला दूसरे वाला, ये हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो 30,000 प्रिंसिपल हमें निकालना है, हमें नहीं पता। 0.0075 अपॉन 1 माइनस 1.0075 रेज टू माइनस 300। तो आपको दे रखा है 30,000 P इंटू 0.0075 1 माइनस ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है, ये वैल्यू है आपकी 0.1062। 0.1062 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 0.
ये वैल्यू आपको दे रखी है 0.1062, इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ गया 30,000 P इंटू 0.0075, इसको माइनस कर देंगे 1 में से, तो 1 में से हमें माइनस करना है 1062 को। कैसे माइनस करेंगे? 00, मैंने पहले भी बताया था 1 लिखो, 1.0 लिखो, 1000 बारी भी 0 लिखो तो 1 की इक्वल ही होता है। इसमें से इसको माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 9 and 8, 0.8938, 0.8938। इसके बेसिस पे आप प्रिंसिपल निकाल लेंगे। तो 30,000 इंटू 0.8938 डिवाइडेड बाय 0.0075 इज इक्वल टू प्रिंसिपल। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास ये आएगा 26814 और 0.0075 प्रिंसिपल आ जाएगा हमारे पास 3575200। तो इतने का उसने लोन लिया, घर था उसका 40 लाख का, 40 लाख में से अगर इतने का लोन लेना पड़ा तो डाउन पेमेंट बाकी का पार्ट होगा, तो डाउन पेमेंट विल बी 40 लाख में से अगर इतने का उसने लोन ले लिया तो बाकी का उसने पे कर दिया होगा, वही हमारी डाउन पेमेंट है जो कि होगी 4,24,800 आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अगला है a person amortizes a loan of 1,50,000 for a new home by obtaining a 10 years mortgage at the rate of 12% compounded monthly। तो एक पर्सन ने 1,50,000 का लोन रीपे किया, अमोर्टाइजेशन मतलब राइट ऑफ कर दिया, मतलब खत्म कर दिया बाय पेइंग, तो पे कर दिया 1,50,000 का लोन, यानी पी है आपका 1,50,000 और 10 ईयर का मॉर्गेज है, यानी n 10 इंटू 12 120 नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम, मतलब आई हो जाएगा आपका 12/1200, 1/100 मतलब 0.01। अब फाइंड ईएमआई कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे आपको एन्युटी फैक्टर दे रखा है, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हमने क्या किया था कि अगर ईएमआई निकालना है तो प्रिंसिपल अपॉन एन्युटी फैक्टर कर दो, जो कि इस केस में है 120 एट एंगल ए एट एंगल 120 0.01, ये इससे डिवाइड कर दो, और अगर प्रिंसिपल निकालना है तो ईएमआई से एन्युटी फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो। तो ईएमआई आपको निकालना है तो ये आ जाएगा आपका 1,50,000 डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू आपको दे रखी है 69.6891, तो ये आ जाएगा आपका 2152.42। अब है टोटल इंटरेस्ट पे, टोटल कितना इंटरेस्ट पे किया होगा, टोटल कितनी ईएमआई पे किए हैं 120 टाइम्स, इतने पैसे पे किए हैं, इसके अंदर हमारा इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, तो कितना पार्ट प्रिंसिपल था उसको माइनस कर दो, टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट का मतलब है कि जितनी हमने टोटल पैसे पे किए उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, तो n इंटू EMI माइनस P, तो n है आपका 120 इंटू 2152.42 माइनस प्रिंसिपल है 1,50,000 का, क्या आ जाएगा 258290 माइनस 1,50,000, तो ये आ जाएगा 108290, तो इतने का 1,08,290 रुपीज का उसने इंटरेस्ट पे कर दिया है। यहाँ तक के जो क्वेश्चंस थे ना वो थे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के। अगला एक्चुअली रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ही है, लेकिन एक अलग चीज आई है, वो है अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन। अब हमें पता है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है कि हम जो ईएमआई पे करते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, हमें पता है कि इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल है, ये दोनों होते हैं। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में इंटरेस्ट कम होता जाता है, हर बार कम होता जाता है, और हमें प्रिंसिपल बढ़ता जाता है क्योंकि इंटरेस्ट कम होता जाता है, क्योंकि ईएमआई तो फिक्स ही रहती है। अब फ्लैट रेट मेथड में तो हमें पता है कि ईएमआई भी फिक्स्ड है, उसके अंदर इंटरेस्ट भी एक जैसा है, कांस्टेंट है, प्रिंसिपल भी एक जैसा ही होगा। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में एक बंदा क्यूरियस है कि मान लो कि उसने 20 साल का लोन लिया था
5 सालों के बाद उसको ये देखना है कि उसका कितना प्रिंसिपल चुकता हो गया, मतलब 5 सालों में उसने ईएमआई पे की होगी, कुछ पार्ट इंटरेस्ट दिया होगा और कुछ पार्ट प्रिंसिपल पे किया होगा। मान लो 5 सालों के बाद उसको ये देखना है कि उसका कितना प्रिंसिपल रह गया है अभी 5 साल, यानी कि 12 इंटू 5 60 पेमेंट्स के बाद, यानी कि उसको ये देखना है कि एट द स्टार्टिंग ऑफ 61st पेमेंट 5 सालों के बाद उसको ये देखना है कि मेरा प्रिंसिपल कितना रह गया है, कि मेरा लोन कितना चुकता रह गया है। क्योंकि हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम एक ही बारे में पूरे का पूरा प्रिंसिपल दे सकते हैं, और अगर हमने एक ही बारे में दे दिया तो हमें इतने सालों का इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा, बाकी के 15 सालों का। तो सपोज कि उसको देखना है कि एट द स्टार्टिंग ऑफ 61st पेमेंट उसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना रह गया, वो हम देख सकते हैं इस फॉर्मूला से। आप इस फॉर्मूला को देखिए, डर मत जाना, क्योंकि मैं आपको इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका, एक्चुअली याद भी करने की जरूरत नहीं है। हमने जो फर्स्ट फॉर्मूला किया ना, उसी की बेस पे मैं आपको सिखा देती हूँ कि कैसे किया। हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला था ईएमआई का, उसमें क्या था, P इंटू आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन एंड 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। तो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है तो बाकी सबको इधर ले जाओ, यानी कि ई एम आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1, इसको इधर ले जाओ सारे को, और आई को और इसको भी इधर ले जाओ, आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन, सबको उधर ले जाओ, ट्रांसपोज कर दो प्रिंसिपल, क्योंकि हमें निकालना है। फर्स्ट फॉर्मूला है ये, जो हमने सबसे पहला रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला किया था। हम प्रिंसिपल निकाल रहे हैं और सबको उधर लेके जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। अब हमें क्या करना है, n माइनस के प्लस 1। अब ये k क्या है, सपोज मैंने यहाँ पे देखना था कि मुझे 61st पेमेंट की स्टार्टिंग में मेरा कितना प्रिंसिपल रह गया, तो मेरे लिए k क्या था, 61। तो आपको हर एक क्वेश्चन में दिया होगा कि ये k क्या है, तो आप क्या करोगे, इस n की जगह पे माइनस के प्लस 1 माइनस के प्लस 1 कर दो, ये आ गया आपका फॉर्मूला। तो कुछ याद करने की भी जरूरत नहीं है, फर्स्ट फॉर्मूला लर्न करो, उसी की बेस पे उसका ऑल्टरनेट फॉर्मूला लर्न करो, और उसी के बेस पे ये वाला फॉर्मूला आपका हो जाएगा। दूसरे फार्मूले में क्या है, वो भी कुछ नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, ईएमआई को एन्युटी फैक्टर से ऐड कर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे भी वो वाला प्रिंसिपल देखने के लिए कि एट द बिगिनिंग ऑफ केयर पीरियड कितना प्रिंसिपल रह गया, ईएमआई को एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, बस दैट्स इट। अब है, ये था प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग देखने के लिए ये वाला फॉर्मूला है कि प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्टिंग ऑफ केयर पीरियड। इंटरेस्ट पेड इन केयर पेमेंट, बहुत सिंपल, यही फॉर्मूला, ठीक है, यही फॉर्मूला। इंटरेस्ट अगर हम मुझे देखना है कि इंटरेस्ट पेड इन केयर पेमेंट, यानी कि मैंने केयर पेमेंट में कितना इंटरेस्ट पे किया है, तो मैं क्या करूंगी, बस क्या करना है, इस आई को हटा दो, इस आई को हटा दो, और यही है हमारा फॉर्मूला। आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे ये आप फॉर्मूला देख लो, सेम है, बिल्कुल सेम है ये वाला फॉर्मूला। तो हमने क्या किया, जस्ट यहाँ से आई हटा दिया, आई हटा दिया, तो ये हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकल आया। और अगर एन्युटी फैक्टर की बेस पे करना है तो ई एम आई इंटू आई कर दो। एक तरीके से यहाँ पे भी हमने आई कैसे हटाया, आई से मल्टीप्लाई कर दो, आई और आई कट गया, यहाँ पे भी क्या करना है, ई एम आई इंटू आई कर दो, इंटू एन्युटी फैक्टर कर दो। तो ये था हमारा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ केयर पीरियड, इंटरेस्ट पेड इन केयर पीरियड। तो अभी हम निकालेंगे प्रिंसिपल पेड इन केयर पेमेंट, ईएमआई में से इंटरेस्ट पेड को माइनस कर दो, क्योंकि हमारी ईएमआई के दो पार्ट्स होते हैं, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। अगर ईएमआई में से इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, हमारे पास अपने आप इंटरेस्ट पेड इन केयर पेमेंट आ जाएगा। और ये वाला फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कंफ्यूज मत होना, हम दो क्वेश्चंस करते हैं इसके, आपको ये फॉर्मूला भी अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो ये है हमारा 10th। A loan of 4 lakh at the interest rate of 6.75% per annum compounded monthly is to be amortized by equal payments at the end of each month for 10 years। तो 10 years के लिए लोन ले रहे हैं,
मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रही हूँ 10 इंटू 12 क्या आ जाएगा आपके पास 120 और रेट है आपका 6.75%, तो आई आ जाएगा आपके पास 6.7 अपॉन 1200, ये हो जाएगा 0.005625 और आपका प्रिंसिपल है 4 लाख का, तो प्रिंसिपल है आपका 4 लाख का, ईएमआई निकालना है। आप देखो यहाँ पे अभी ये जो वैल्यू दे रखी है रेज टू 120 प्लस वाला फॉर्मूला दे रखा है, तो हम प्लस वाले फॉर्मूले से ईएमआई वैसे ही निकाल लेते हैं। तो P इंटू आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन और 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1, तो ईएमआई निकाल लेंगे। ईएमआई होगा आपका 4 लाख का लोन है, 4 लाख इंटू आई आपका 0.005625 1.005625 रेज टू एन जो कि है आपका 120 और अपॉन 1.005625 रेज टू 120 माइनस 1, ये वाली वैल्यू यहाँ से लिख लो और हमारे पास ईएमआई आ जाएगी, यानी कि 4 लाख इंटू 0.005625 इंटू वैल्यू दे रखी है 1.9603 और नीचे भी एक लगा दो 1.9603 माइनस 1। ईएमआई निकालने के लिए इनको आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4593 और पहला हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट। अब हम इसका सेकंड पार्ट निकालते हैं। सेकंड पार्ट में अलग कलर से निकाल रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। यहाँ पे प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 61st मंथ, मैंने क्या बोला, ईएमआई पी को इधर रखो बाकी सबको उधर ले जाओ, तो क्या करेंगे ईएमआई और इसको इधर लेके जाएंगे 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1 और अपॉन में आई को इधर ले जाओ, आई 1 प्लस आई रेज टू एन इधर ले जाओ सबको और इधर लिख दो पी। अब यहाँ पे क्या है 61st पेमेंट एन माइनस के प्लस 1 एन माइनस के प्लस 1 और एन क्या है आपका 120 माइनस के क्या है आपका 61 और प्लस 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 60 और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास ईएमआई आ गई 4593 इंटू 1 पॉइंट, ये आई के आपका 0.05625 रेज टू 60 माइनस 1 अपॉन आई फिर से लिख दो 0.005625 इंटू 1.005625 रेज टू 60 इज इक्वल टू हमारा प्रिंसिपल। वैल्यूज पुट कर देंगे, ये वैल्यू आपको दे रखी है 1.4001 माइनस 1 और नीचे फिर से ये 5625 रेज टू 1.4001, तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा 233,324.02, ये आ गया हमारे पास प्रिंसिपल। हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। अब है इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड के लिए क्या करेंगे, इंटरेस्ट पेड के लिए बस ये आई हटाना है आपको, दैट्स इट। तो इंटरेस्ट पेड इन kth पेमेंट में यही वाला पहला वाला पार्ट ऐसे ही का ऐसे लिखना है 4593 इंटू 1.005625 रेज टू 60 माइनस 1 और नीचे आई नहीं लिखना, बस सीधा यही लिख देना है 5625 रेज टू 60 बस। तो इंटरेस्ट पेड आ जाएगा हमारे पास, ये यहाँ से कैलकुलेट करके यही हो जाएगा हमारे पास 4593 इंटू 1.4001 माइनस 1 और नीचे क्या हो जाएगा 1.4001। इंटरेस्ट आ जाएगा हमारे पास। थर्ड पार्ट में इंटरेस्ट आ गया हमारा, ये आ गया हमारे पास 18, यहाँ पे आ जाएगा 1837.66 और 1.4001 1312.52, ये आ गया हमारे पास इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आ गया। अब हमने इस पेमेंट के अंदर 61st पेमेंट के अंदर हमने इतने का इंटरेस्ट पे किया, हमें ईएमआई पता है तो हम प्रिंसिपल तो निकाल ही सकते हैं। तो प्रिंसिपल, क्योंकि ईएमआई के अंदर क्या क्या होता है, इंटरेस्ट भी और
प्रिंसिपल भी। तो प्रिंसिपल कैसे निकालोगे, ईएमआई में से इंटरेस्ट उस पेमेंट को जो कि हमने 61st पेमेंट में पे किया माइनस कर दो। तो यहाँ पे प्रिंसिपल है हमारा, ईएमआई थी 4593 माइनस इंटरेस्ट है इतना जो कि हमने उस पेमेंट में किया। तो हमारा उस 61st पेमेंट का प्रिंसिपल कितना होगा 3280.48 और ये हमारा आंसर। आगे है टोटल इंटरेस्ट पेड। तो टोटल इंटरेस्ट पेड करने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है टोटल हमने कितने का लोन लिया था 4 लाख का। टोटल ईएमआई कर लो, ईएमआई का टोटल कर लो, ईएमआई का टोटल मतलब एन इंटू ईएमआई माइनस प्रिंसिपल। एन है हमारा 120 इंटू ईएमआई है 4593 माइनस कर लो 4 लाख का हमने प्रिंसिपल पे कर दिया, प्रिंसिपल जो हमने लोन लिया हुआ है। टोटल कितना पे किया, उसमें से प्रिंसिपल कितना है, ये बाकी का चीज हमारे लिए हमारा टोटल इंटरेस्ट पेड आ जाएगा जो कि आएगा 1,57,160। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सेम है, हम करते हैं इसको। अ पर्सन amortizes a loan of 15 लाख, 15 लाख का लोन है, ठीक है, और P है हमारा 15 लाख और N है 8 years, 8 इंटू 12 96 और I है 12% पर एनम, तो 12/1200 यानी कि 0.01 ये आ गया। और हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, ईएमआई। ईएमआई का देखो फॉर्मूला में यहाँ पे क्या है प्लस एन है, यानी कि फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे P इंटू आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन, 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। ईएमआई पे कर देंगे, प्रिंसिपल है 15 लाख, आई है 0.01, 1.01 रेज टू 96 अपॉन 1.01 रेज टू 96 माइनस 1। तो ईएमआई निकालेंगे इसको करके, इसको 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे 15,000 और ये वैल्यू हमें दे रखी है 2.5993 माइनस 2.5993 माइनस 1। तो ईएमआई आ जाएगा 24,379.10। तो पहला आंसर आ गया हमारे पास ईएमआई। अब हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 40th मंथ। टोटल है इंस्टॉलमेंट्स 96, उसमें से 41 एन माइनस के प्लस 1 कर दो, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 56 प्लस 1 57। तो अब हम इसको फॉर्मूला को इसी को यूज करेंगे जैसे कि बताया कि सबको इधर ले जाओ ईएमआई वाली साइड पे, यानी ईएमआई इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1 अपॉन आई 1 प्लस आई रेज टू एन, एन माइनस के प्लस 1 कर दो, एन माइनस के प्लस 1 कर दो, तो हमारे पास P आ जाएगा। ईएमआई लिख दो, मैं 379 ही कर रही हूँ अभी, 10 पैसे का क्या, 1 प्लस यहाँ पे लिखेंगे, 1 प्लस की जगह सीधे सीधे प्लस ही कर देते हैं, तो 1.01 रेज टू 57 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा I जो कि है 0.01 और 1.01 रेज टू 57। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 24379, ये आपको वैल्यू दे रखी है 1.7633 माइनस 1 और नीचे 0.01 इंटू 1.7633, ये आपका आ जाएगा आई नो कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा है, बट अगर 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए जस्ट आपको फॉर्मूला एक बार फटाफट से लिख देना है और कैलकुलेशंस कर देना है, दैट्स इट। 322 ये आ गया हमारा प्रिंसिपल जो कि हमारी 40th मंथ की बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है अभी भी। अब हमें निकालना है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, ये था सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, इंटरेस्ट
पेड निकालना है तो इंटरेस्ट पेड में क्या करना है, इसको स्किप कर दो यानी आई को, बाकी सारा फॉर्मूला एज इट इज लिख दो। तो मैं फॉर्मूला लिखने की बजाय सीधा फिगर्स लिख रही हूँ 1.7633 माइनस 1, नीचे आई नहीं लिखना, दैट्स इट, 1.01 रेज टू 57, तो इंटरेस्ट आ जाएगा आपके 24379 0.7633 और नीचे आ जाएगा 1.7633। तो इंटरेस्ट जो हमने पे किया 40th पेमेंट में वो आ जाएगा हमारे पास 10,553.22। फोर्थ है प्रिंसिपल कितना है इस पेमेंट के अंदर, जितनी हमारी ईएमआई है टोटल वो फिक्स है क्योंकि उसमें से हमारा इंटरेस्ट माइनस कर दो वो प्रिंसिपल आ जाएगा, ईएमआई माइनस इंटरेस्ट। तो ईएमआई कितनी है 24379.10 माइनस 10,553.22, तो ये आ गया मेरा प्रिंसिपल 13,825.88। टोटल इंटरेस्ट पे कितना हमने पूरे टेन्योर में कितना इंटरेस्ट पे किया टोटल, उसके लिए कितना पैसा पे किया टोटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट माइनस प्रिंसिपल, कितनी इंस्टॉलमेंट्स थी 96, ईएमआई था 24379.10, इतना पैसा हम टोटल पे कर चुके हैं। और प्रिंसिपल कितना था उसके अंदर 15 लाख, बाकी का हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट जो कि होगा 8,40,393 रुपीज एंड 60 पैसा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, इसके साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर 13 जो कि रिटर्न्स, ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन। थैंक यू।